चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं सेट नंबर 10 और इस सेट में आज खास यह होगा कि यह सवाल जो है केवल इसमें 5 नंबर वाला ही होगा और ये हमारे परीक्षा बोर्ड में इसमें से कोई ना कोई एक अवश्य ही 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, ये वीडियो लंबा तो होगा पर इसमें से 15 सवाल मिलेंगे ऐसे जो हमारे परीक्षा में बहुत ही खास प्रश्न होंगे। आइए तो मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। कहें कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में क्या जोड़ दे, एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, यानी अंश और हर का बात कर रहा है। यदि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो वह जो भिन्न है एक में बदल जाती है, और करें यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। ठीक है, आइए ध्यान से कैसे करना है। सबसे पहले यहां पर कह रहा है, मान लेंगे, लिखेंगे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश। तो भिन्न का जो अंश है वो का मान लिया x और भिन्न का हर जो है वो मान लिया y। इसलिए इसका जो भिन्न होगा वो किस रूप में होगा, तो जो भिन्न होगा वह x/y के रूप में होगा, यानी अंश ऊपर और हर नीचे। क्या, तो मैं वहां पर लिख दिया x/y, यानी भिन्न का हो गया x/y। देखिए प्रश्न से ये जो मैं सवाल बता रहा हूं, ये सवाल मैंने एक और ऐसा सेट में बताया होगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, तो सबसे पहले भिन्न लिख दीजिए, x/y भिन्न लिख दीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है। आइए, अंश ऊपर है तो एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, और जैसे ही यह काम करते हैं तो यह जो भिन्न है वह एक में बदल जाती है, यानी बराबर हमारा एक हो जाता है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, नीचे कुछ भी नहीं है तो एक है। आइए क्रॉस कीजिए, एक में गुना कीजिएगा तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी x+1 अब बराबर एक में इससे कीजिएगा तो y-1। अब देखिए ध्यान से, x ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी -y अब बराबर -1। ये प्लस में एक है, उधर जाएगा तो -1। x माइनस वाई बराबर -2 हो गया, समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब मैं फिर से चलता हूं और यहां पर लिखता हूं पुनः। देखिए फिर से लिख दिया भिन्न x/y। देखिए अब आपसे कह रहा है यदि हर में, केवल आपको अब हर में जोड़ना है, वो भी एक जोड़ना है, अंश में आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है, तो हर में एक जोड़ दिया तो वह भिन्न हो जाती है, 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2। अब देखिए क्या करना है हमको, 2 में x से कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, बराबर एक में से गुना कीजिएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी y+1 हो गया। अब देखिए 2x ये प्लस में है, इधर आएगा -y अब बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आप विलोपन से बनाओ, प्रतिस्थापन से बनाओ, वर्गगुणन से बनाओ, मैं आपको तीनों विधियां बता दिया हूं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो बनाओ। और खास बात यह है कि जब भाषा वाले सवाल हो तो आप जल्दी ही विलोपन का इस्तेमाल करके बना लीजिएगा, क्योंकि विलोपन बहुत ही जल्द समय में, यानी बहुत ही कम समय में बन जाएगा। ठीक है, आइए तो मैं इसको विलोपन विधि से बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहीं पर लिख देता हूं, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई एक पद आपका इक्वल होना चाहिए। यदि वो इक्वल नहीं है, यानी बराबर नहीं है, तो हमको उसको बराबर करना होता है। देखिए देखिए मेरे अंगुलियों पर देखिए, ये x है, ये 2x है, बराबर नहीं है। ये -y है, ये -y है, बराबर है। तो हम इसमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, उतार दीजिए इसको। बोलिए x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1। चलिए अब विलोपन में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, एक माइनस में एक प्लस में खत्म हो गया। अब देखिए
ए गो एक्स में से कह रहा है कि 2 गो एक्स घटाइए, तो एक में से 2 नहीं घटेगा तो माइनस का हो गया एक्स हो गया, माइनस ए गो अब माइनस 2 गो माइनस का हो गया 3, माइनस से माइनस का हो गया खत्म, यानी x बराबर हो गया हमारा 3। अब आप x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में रखिए, आपकी मन की मर्जी, कोई से कोई प्रभाव नहीं है। देखिए तो लिख दिया x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, चलिए एक कहां पर है देख लीजिए, तो यहां पर है, चलिए इसलिए x का मान कितना है 3, अब माइनस वाई अब बराबर -2, चलिए 3 प्लस में है उधर आएगा तो माइनस में, यानी यहां पर माइनस वाई बराबर माइनस वाई, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, यानी -3 हो गया, यानी माइनस वाई बराबर -2 -3 कितना हो गया -5, माइनस माइनस का हो गया खत्म हो गया, यानी y बराबर का हो गया 5। आपका x का मान भी मिल गया और y के मान भी मिल गया। अब आपसे केवल एक ही बात किया जा रहा है कि आप इसका भिन्न बता दीजिए, क्या बता दीजिए भिन्न, तो लिख देंगे अतः भिन्न, तो भिन्न किस रूप का था, तो x बटा y, x का मान कितना है देख लीजिए 3 और y के मान क्या है 5, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसा सवाल परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है, अंक बदल सकता है पर सवाल का मेथड नहीं बदल सकता, और ये पूछा भी गया है 5 नंबर में, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए 2 नंबर समझिए, 2 नंबर भी हमारे बिहार बोर्ड में पूछा गया है और मैंने एक ऐसा सवाल अपने सेट में बताया हूं, आइए ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व, याद पाइए मैंने बोला था यदि पूर्व कहेगा तो माइनस लगाएंगे, पहले कहेगा तो माइनस लगाएंगे, बाद कहेगा तो प्लस लगाएंगे, पश्चात कहेगा तो प्लस लगाएंगे, याद पड़ता है, पहले कहेगा तो माइनस, पूर्व कहेगा तो माइनस, पश्चात कहेगा तो प्लस, अब बाद में कहेगा तो प्लस, ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहले लास्ट में देख लीजिए, नूरी और सोनू की आयु पूछ रहा है, तो पहले आप मान लीजिए नूरी की आयु x और सोनू की आयु y, पहले आप इतना मान लीजिए, चलिए मैं मान लेता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। माना नूरी की आयु x वर्ष मान लिया, क्या मान लिया x वर्ष, अब क्या है सोनू है तो लिख दिया सोनू की आयु, सोनू की आयु मान लिया y वर्ष मान लिया। अब यहां से प्रश्न से समझिए, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पर लिख दिया x लिख दिया और यहां पर मैंने y लिख दिया। अब इसमें देखो क्या करना है, देखिए 5 वर्ष पूर्व, सबसे पहले कह रहा है पूर्व का बात करें, 5 वर्ष पूर्व जो नूरी है, यानी नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो पहले आप पूर्व का मतलब माइनस होता है तो पहले माइनस लगा लीजिए, देखिए -5 -5, ठीक है, जो नूरी है वो सोनू की आयु की क गुनी थी 3 गुनी, बताओ ये जो है इसकी आयु की 3 गुनी है, तो 3 गुनी उसमें भी बोले थे, इसमें गुना करोगे किसमें गुना करोगे, यदि नूरी में करोगे तो 3 3 का 9 गुनी हो जाएगी, इसलिए हमको गुना किसमें करना है, सोनू में करना है, यानी गुने कौन सी 3, तब जाकर के ये दोनों आदमी बराबर होंगे। आइए आगे बढ़िए, देखिए x -5 बराबर 3 में y से करोगे 3y, अब -5 15, x ये प्लस में है इधर आएगा -3y, अब बराबर -15, अरे -5 है उधर जाएगा तो प्लस का हो गया 5 हो गया। देखिए x -3y बराबर 5 में से 15 नहीं जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस और यहाँ पे 10, समीकरण नंबर 1 हो गया।
फिर से पुनः चलिए, फिर से x ले लीजिए और क्या ले लीजिए, y। देखिए ध्यान से, अब करें कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात में मैंने क्या बोला था, प्लस, तो आप लगा दीजिए यहां पर प्लस 10 साल और यहां पर भी 10 साल। अब कह रहा है कि ये दो गुनी हो जाएगी सोनू में, तो गुना आपको किस में करना याद पड़ता है नो, इस करे है जो नूरी है वो सोनू की आयु की 10 साल बाद दो गुनी, तो दो गुनी जब इसमें करोगे तो ये और अधिक बड़ी हो जाएगी, इसका बराबर नहीं होगी। तो यदि हम सोनू में दो गुना कर देते हैं तो ये दोनों आदमी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहां पर दो गुना इसमें कर दिया। अब सॉल्व करो, x प्लस यहां पर 10 है बराबर 2 में y से करोगे 2y, अब प्लस 10 दूनी क्या होता है जी 20। आइए ध्यान से देखिए, x ये 2y प्लस में है, इधर आया माइनस में हो गया। अब 20 ये प्लस 10 से इधर गया माइनस 10। देखिए x माइनस 2y बराबर का हो गया 10, समीकरण नंबर का हो गया 2। आप विलोपन से बनाओ, प्रतिस्थापन से बनाओ, जिससे मन है उससे बनाओ, तुम आजाद हो, ठीक है। आइए तो देखिए मैं विलोपन से बना रहा हूं ताकि कम समय लगे। विलोपन विधि, अब विलोपन विधि इतना सीख जाओ, प्रतिस्थापन इतना सीख जाओ कि तुम्हारा शॉर्ट प्रश्न भी बन जाए, ठीक है। आइए, मैं बोला था विलोपन में कोई कोई इक्वल हो पद तो ठीक है, नहीं तो गुना करेंगे। देखिए x इसमें भी है और x इसमें भी है, दोनों प्लस प्लस में है, सेम है, गुना करने का झंझट नहीं है, उतार दीजिए। चलिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। देखिए माइनस है तो यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया, एक प्लस में एक माइनस में। अब देखिए ये माइनस 3y और ये माइनस 2y, यानी माइनस 3y और माइनस 2y, ये पर चिन्ह बदल गया, प्लस तो प्लस 2y हो गया। तब कह रहे कि 2 y प्लस में से 3 y कब वो घटता है, नहीं नु घटता है, तो बोलिए क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, खाली y हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर -10, अब -10, अब माइनस कितना हो गया 20, माइनस से माइनस का हो गया, खत्म हो गया, y बराबर का हो गया 20। अब आप y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखो या समीकरण नंबर 2 में रखो, आपकी मन की मर्जी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए एक देख लो कहां पर है, x का x रख दिया, -3 गुने y के मान कितना है 20 है, तो यहां पर 20, अब बराबर माइनस क्या है 10। देखिए x, अब -20 दिया कितना हो गया 60, अब बराबर -10। देखिए ये -60 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर -10 प्लस 60 हो गया। अब x बराबर का हो गया, सबको मालूम है 60 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 50 बचेगा। हमारा x का मान भी आ गया और हमारा y के मान भी आ गया। अब आप आराम से लिख सकते हो कि सोनूरी की जो आयु है x, तो x के मान 50 और सोनू की आयु वायु, तो यानी आयु जो है y है, तो y का मान कितना है देख लीजिए 20, लिख दीजिए। अतः नूरी की आयु क्या माने हैं जी, x का मान कितना है 50, तो 50 वर्ष। अब बोलिए सोनू है, सोनू की आयु y माने हो तो y के मान कितना निकला है 20, तो ये 20 वर्ष आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आपका सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
देखिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो 3 नंबर प्रश्न दिख रहा है और जो 4 नंबर दिख रहा है, 3 4 बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि ये हमारे परीक्षा में पूछा गया है। और आप इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपसे जल्दी बनता नहीं और आप डर के मारे इसको छोड़ देते हो, पर छोड़ना नहीं, आज के बाद ये आपके साथ साथ चलेगा और नैया के साथ भी चलेगा। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की मैंने यहां पे संख्या लिखा, मान चलो 35, तो इसमें एगो इकाई है, एगो क्या है, दहाई है, एगो इकाई है, एगो दहाई है। ठीक है, तो मान चलो मैं यदि एबीसीडी का अक्षर बात करता हूं, 2 संख्या, एगो x लेता हूं, एगो y लेता हूं, तो बताओ ये y जो है वो किस पर है, इकाई पर है, और जो दहाई है वो किस पर है, x पर है। ठीक है, बात समझिए ध्यान से। तो 2 अंकों की संख्या, आखिर अंक से ही नु संख्या बनेगा, तो पहले हम मानेंगे क्या, अंक मानेंगे। क्या मानेंगे, अंक, यानी माना इकाई अंक। ठीक है, उसके बाद से दहाई अंक, इसलिए संख्या। आगे देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। जो आप अंक मानिएगा उस अंकों का योग 9 है। अब कह रहे इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलट देने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना है। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आज के बाद मेरा वीडियो मत देखिएगा। ठीक है, आप एक बार तो देख लीजिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर संख्या है, तो संख्या में इकाई एगो दहाई, तो मान लीजिए, माना, देखिए सबसे पहले ये इकाई है, दहाई है, तो मान लीजिए माना दहाई अंक, दहाई अंक। चलिए दहाई अंक का मान लिया x, उसके बाद से मान लिया इकाई, इकाई अंक हम कहा मान लिया यहां पर y, इसलिए संख्या, इसलिए संख्या। तो इसका जो संख्या होगा, एक इकाई है, एक दहाई है, तो संख्या हमारा एक्स वाई होगा, होगा नो। तो जब एक्स वाई संख्या होगा तो आप इसका विस्तारित रूप क्या कीजिएगा, जैसे मैं आपसे बोलूं 99 को आप विस्तारित रूप कैसे लिखते थे, तो बताओ 99 में दहाई है, इकाई दहाई, इकाई दहाई, तो ये भी इकाई दहाई एक्स वाई क्या है, इकाई दहाई है, तो दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10। ठीक है, दहाई पर क्या है जी, एक्स है, तो एक्स, अब प्लस, बोलो इकाई पर क्या है आपका y, तो y। नहीं समझ में आया, ध्यान देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। मैं बोला 99 का विस्तारित रूप करिएगा तो क्या होगा, बोलिए ना, यहाँ पे 10 गुने 9, 10 गुने 9, अब प्लस यहाँ पे कौची 9, यानी यहां पर विस्तारित कीजिएगा तो यहाँ पे 10 गुने 9, यानी यहां पर दहाई है तो दहाई लिया, और इसका जो दहाई अंक है ये लिया, तो 10 9 90, 9 कितना हो गया, 99 हो गया का। तो ये जो संख्या बन रहा है एक्स वाई, जो संख्या बन रहा है, इस संख्या का विस्तारित रूप क्या हो गया, 10x प्लस वाई हो गया। अब सवाल चुटकियों में बनेगा, देखिए मैं इसको आगे चलता हूं, ले लेंगे प्रश्न से, प्रश्न से देखो क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, इसका जो अंकों का जो योग है वो कितना है, 9 है, लिख दीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर से आप लिख लीजिए पुनः, अगर इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या माने हो इसका 9 गुना, तो लिखिए 10x प्लस वाई अगुने का हो गया 9। अब देखो क्या कर रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से, अब अंक पलट दीजिए, यानी बराबर 10, x है तो क्या कर दीजिए y, और y है तो x, पलट दिया, पलटने का को गुना, 2 गुना, तो यहां पे 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, यानी कह रहा है कि संख्या का 9 गुना और उसके अंकों को पलटने का 2 गुना। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 9 में 10 से गुना करोगे 10 9 90x, प्लस 9 में y से करोगे 9y,
बराबर 2 में 10 से करोगे 20y, आप प्लस 2 में x से करोगे 2x। चलिए 90x है तो 90x, ये प्लस में है, इधर आया -2x, अब प्लस 9y, ये 20 है, इधर आया तो -20y बराबर 0। बोलिए यहां पर 90x में से 2x जाएगा तो क्या हो जाएगा 88x होगा, और 9 प्लस 9y में से 10y नहीं घटेगा तो माइनस का बच जाएगा 11y बराबर 0। क्या इसमें कॉमन दिख रहा है? हाँ 11 के पहाड़ा कॉमन है, निकाल दीजिए, 11 का कॉमन निकाल दीजिएगा तो 11 8 का होता है 88, x है तो x माइनस 11 निकल गया तो क्या बचा y, अब बराबर यहां पे क्या हो गया 0। 11 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, खत्म, यानी 0 हो गया, यानी 8x माइनस वाई बराबर 0। ये समीकरण नंबर का हो गया 2। पूछोगे सर जी 11 कहां गया, तो बाबू 11 गुना है, इधर आया भाग में तो 0/11 0 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2। तो आप इसको विलोपन से बनाओ तभी भी सही है ना, तो देख लो इसको यदि यहां पर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, दोनों को जोड़ोगे तो कट जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर। किससे बनाना है देख लीजिए, तो क्यों बोलो, चलो लिख देता हूं यहां पे, जोड़ ही देता हूं यहां पे, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर। आप विलोपन से भी बना सकते हो, मैंने आपको विलोपन भी सिखा दिया है, पर वक्त उससे भी कम लगेगा यहां पर, ठीक है। देखिए ध्यान से, उतार दीजिए, पहला क्या है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा क्या है 8x माइनस वाई बराबर 0। जोड़ना है नो, इसमें विलोपन नहीं है, तो जोड़ोगे तो प्लस वाई माइनस वाई, खत्म है। देखो एगो x 8 गो x कितना हो गया 9x बराबर 9 और 0 9। इधर देखिए 9 गुना में उधर जाएगा भाग में, यानी x बराबर 9/9, कट गया हमारा 1। अब x के मान को 1 में रखो या 2 में रखो, आपकी मन की मर्जी। तो चलिए मैं रख देता हूं x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो सर जी 1 क्या है जरा देख लीजिएगा यहां पर x, तो x के मान हमारा कितना आया है 1 प्लस y का y बराबर 9। 1 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, यानी y बराबर हमारा हो गया 9 माइनस 1 बराबर 8। हमारा सर x का मान भी निकल गया, हर y का मान भी निकल गया। अब आपको बस संख्या बता देना है, तो आप लिख दोगे यहां पे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या क्या माने हो संख्या 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई 10 गुने x के मान कितना है, तो x के मान कितना है देख लीजिए, यहां पर 1 आया है तो 1, अब प्लस y के मान 8, तो 10 से कम 10 और 10 8 कितना होता है 18। तो इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो हमारा 1 2 3 कंप्लीट होता है। अब 3 पर ही 4 है, यदि आपने 3 समझ लिया है तो 4 तो आपके बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेम वही काम है, 2 अंकों वाला पहले मान लीजिए यहां पे, माना दहाई अंक x इकाई अंक y, इसलिए संख्या का होगा देख लीजिए, संख्या बराबर 10x प्लस का हो जाएगा y, बता दिए थे। अब यहां से प्रश्न से समझिए, समझो 2 अंकों की एक संख्या,
दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी है जो संख्या है, दो अंकों की जो संख्या है, इसको यदि मैं पलट दिया, यानी y के जगह पर x और x के जगह पर y पलट देने पर, इसको दोनों को आपस में जोड़ देने पर उसका योग हो जा रहा है 66। क्या हो जा रहा है? 66। ठीक है, अगला देखिए क्या कर रहा है। उसके बाद से करें, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी ये जो अंक माने हो x और y, इन दोनों का अंतर क्या है? 2 है, यानी माइनस करने पर क्या है? 2 है। ठीक है, तो हमसे कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संख्या, अब करें ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती है, तो ऐसी संख्याएं कितनी हो सकती है उसको भी निकाल देंगे। एक बार संख्या, एक बार उलटने पर संख्या, दो गो संख्या है, एगो ये संख्या और एगो पलट दोगे तो वो संख्या। आओ तो पहले अब निकाल तो लिया जाए। देखिए सबसे पहले कह रहे यह संख्या, तो लिख दीजिए 10x प्लस y। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। अब करें ये तो हो गया, अब करें उसके अंकों को पलटने पर, अंक पलट दीजिए, अंक पलटिए, 10x है तो y, अब y है तो x। अब करें इन दोनों का योग, योग यानी जोड़, तो यहां पे जोड़ कर दीजिए। कितना है जी? 66, तो यहां पर लिख दिया 66। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, बोलिए 10 गो x और ए गो x 11x प्लस ए गो y 10 गो y 11y, अब बराबर क्या है? 66। तो 66 क्या कमन मिलने वाला है इसमें? 11, तो 11 निकाल दीजिए, x प्लस का बच गया y बराबर 66। 11 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, तो भाग में कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर 66 भागे 11, तो आपका कट जाएगा, तो क्या आ गया? 6 आ गया। यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ गया? 6। समीकरण नंबर 1। पुनः अब देखिएगा, इन दोनों अंकों का जो अंतर है वो 2 है, इन दोनों का जो अंतर है वो 2 है, यानी x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 2 हो गया। आप इसको विलोपन से बनाओगे तब वो सही हो जाएगा। चाहे आप दोनों को जोड़ देते हो तो देखो प्लस में एक माइनस में है, कट जाएगा। ठीक है, जो बनाना है सो बनाओ। चलो तो फिर से मैं तुमको विलोपन बताता हूं ताकि दोनों तरीका से सीखते रहो। विलोपन विधि, उतार दो, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। विलोपन में क्या होता है? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये वाला आपका खत्म, एगो प्लस में है और एगो प्लस में, यानी एगो y कितना होता है? 2y। अब बराबर 6 में से 2 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा? 4, और यहां पर 2 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, y बराबर 4 भागे 2, तो कटेगा तो 2। अब सर आप इसका जो मान है, यानी हमारा y का जो मान निकला है, आप y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में रखिए, आपकी मन की मर्जी है, दोनों सही है। ठीक है, देखिए तो अब थोड़ा चेंज कर देते हैं, बार बार एक ही पर रख रहे हैं, क्योंकि सर जी आपने केवल 1 पर रख रहे हैं, जरा 2 पर रख के दिखाइए। तो चलिए मैं 2 पर भी रख के दिखा रहा हूं। यहां पर लिख दिया y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, 2 कहां पर है? यहां पर है, यानी x माइनस वाई के मान कितना है? देख लीजिए, y के मान कितना है? देखिए 2 है, तो यहां पर मैंने 2 रख दिया, अब बराबर 2 है। x ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी 2 प्लस 2 बराबर का हो गया 4। सर जी हमारा x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। अब हमको एक संख्या बताना है और इसे संख्या एक और बताना है जो पलटने पर अंक वाला है वो संख्या। देखिए क्या लिखेंगे, लिख देंगे अतः संख्या बराबर, तो सबसे पहले संख्या का मान है वो देख लो, 10x प्लस वाई, तो क्या होगा?
10 गुने x के मान 4 अब प्लस y के मान 2, तो 10 चौका 40, 40 दो कितना हो गया 42, ये हो गया। फिर से लिखोगे तथा, देखिएगा ध्यान से, अब करें उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या तुमको निकालना है, यानी यहां पर लिख देते हैं अंकों को उलटने पर बनी संख्या बराबर। तो जब उलट दिए थे तो क्या था, यानी कहने के बाद 10 x के जगह पर y के जगह पर x, मान बताइए 10 गुने y के मान कितना है 2, अब प्लस x के मान 4, तो 10 दूनी 20, अब 20 4 24, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से हमारा 1 से लेकर के 4 तक सवाल हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बारी है 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस सेट में केवल दीर्घ ही होगा जो हमारे बिहार बोर्ड के पेपर में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, आइए ध्यान से क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल। अब देखिए, यदि अनुकूल का बात करें तो हमें प्लस लगाना है, प्रतिकूल कहे तो माइनस लगाना है, धारा के अनुकूल कहे तो प्लस लगाना है। तो यहां पर अनुकूल कह रहा है तो प्लस का बात करेंगे और प्रतिकूल कह रहा है तो माइनस का बात करेंगे, यह आपके मन में याद रहना चाहिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। जो ऋतु है, यहां पर ऋतु के जगह पर ऋषभ भी कभी कभी कह देता है, ठीक है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो आपसे पूछ रहा है स्थिर जल में तैरने की चाल, तो मैंने लिख दिया माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से आपसे कह रहा है कि धारा की चाल, तो धारा की चाल मैंने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कह रहा है तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय, तो मैंने यहां पर लिख दिया दूरी बटा समय। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का सबसे पहले अनुकूल बात किया, तो अनुकूल का मतलब क्या हुआ x प्लस वाई, चाल तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी कितना है 20, तो यहां पर 20 और समय कितना है 2, तो 2 काट दीजिएगा, क्या बचेगा बताइए, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। फिर समझिए, करे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल x है और y भी क्या है चाल है, तो अनुकूल कह रहा है तो अनुकूल में प्लस लगा दिया, यानी x प्लस वाई, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 20, तो 20, समय कितना है 2, तो 2। ठीक है, आइए 2 के पर से कटेगा तो 10 हो गया। अब देखो पुनः, अब कह रहा है प्रतिकूल, तो बोलो x माइनस वाई, चाल और ए भी चाल, तो दोनों का प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में चिन्ह माइनस, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 4, तो दूरी यहां पर 4 और समय कितना है 2, कटा दीजिए। अब आप विलोपन से बनाओ तो, या जिससे बनाना उससे बनाओ, तुम्हारा बन जाएगा। अब बार बार विलोपन इतना बना दिया ना विलोपन कि कोई कहेगा नहीं कि सर मुझको विलोपन आता ही नहीं है, प्रतिस्थापन आता ही नहीं है, सबके सब आ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो मैं यहां पर ले लिया विलोपन विधि, विलोपन विधि से बोलो पहले का क्या देख लो, यहां पर x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा का क्या है x माइनस वाई बराबर 2। देखिए विलोपन में क्या होता है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला खत्म। ये प्लस वाई है और ये भी प्लस वाई है, तो प्लस एगो वाई और एगो वाई कितना हो गया 2 वाई, और 10 में से 2 जाएगा 8, 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 8 भागे 2, तो कट गया कितना 4। अब y के मान आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में रखिए, आपकी मन की मर्जी। देखिए
तो y के मान को समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, चलिए एक कहां पर है, यहां पर है, तो x प्लस वाई का मान कितना है, देखिए 4, तो 4 अब बराबर कितना है 10, तो 10 x बराबर 4 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी 10 माइनस 4 बराबर कितना आ गया 6। आपका x का मान मिल गया, y का मान मिल गया। अब आपको बस लिख देना है मेरे बाबू। अतः क्या लिखना है, देख लीजिए, ये नहीं लिखना है, अतः स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल क्या माने हो, x माने हो, तो x के मान कितना आया 6, तो यहां पर लिख दिया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से तथा क्या है, धारा की चाल है, तो यहां पे धारा की चाल y माने हो, तो y के मान कितना है, देख लीजिए 4 है, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 5 कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए ध्यान से देखिए। देखो 6 नंबर जो है वो हमारे 2023 के पेपर में 5 नंबर का पूछा था, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, समझिए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बोले तो लंबाई गुने चौड़ाई, उसका मान है 528 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की जो लंबाई है वो मीटर में है, और चौड़ाई जो है, जो चौड़ाई है, जो लंबाई चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। यानी यहां पे कह रहा है जो लंबाई जो मानिएगा उसके चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है। आगे देखिए, तो अगर हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई बताना है तो मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई, देखिए ध्यान से, माना भूखंड, तो भूखंड क्या आयताकार है, तो लिख दीजिए आयताकार भूखंड का। देखिए ध्यान समझिए, जो लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक है, तो पहले चौड़ाई मानोगे तब लंबाई उसके दुगुना से एक अधिक होगा। तो माना आयताकार भूखंड का चौड़ाई, चौड़ाई तो चौड़ाई बराबर मान लिया x मीटर का, मान लिया x मीटर। अब आयताकार भूखंड का लंबाई, तो लंबाई क्या कह रहा है समझिए, लंबाई कह रहा है इस चौरैया के दुगुना, तो दुगुना यानी 2x, एकरा से को अधिक, एगो अधिक, तो एक अधिक, ये हो गया मीटर। अब प्रश्न से समझिए, करे कि आयताकार जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है, तो लिख दीजिए यहां पर आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। तो बोलो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई आपका कितना है देख लीजिए 2x प्लस 1 गुने चौड़ाई कितना है x, तो x बराबर 528 लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए, x में 2x से गुना कीजिएगा 2x स्क्वायर हो गया क्या, अब प्लस प्लस से हो जाएगा, x में 1 से कीजिएगा x, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 500 का हो गया 28 बराबर 0। ये यहाँ पे कहता केवल द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, तो आंसर हो गया। पर यहाँ पे कह रहा है मान निकालने के लिए, तो मान निकालेंगे। अब यहाँ पर खास क्या है, अब लगातार आपको फर्स्ट इंटू लास्ट मिलेंगे, आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस साल परीक्षा में फर्स्ट इंटू लास्ट अवश्य ही आएंगे, यानी शून्यक यानी मूल निकालने के लिए। आइए ध्यान से देखिए, इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ना है देखिए, 2x स्क्वायर रहने दीजिए, यहाँ पे माइनस 528 रहने दीजिए बराबर 0, ठीक है। देखिए
अब आपको दोनों को मने मन में गुना करना है, दोनों को मने मन में गुना करना है। गुना कीजिए, माइनस प्लस माइनस। अब 528 में 2 से कीजिएगा तो 1000 का आ जाएगा 56 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको दो संख्या लेना है जिसको जोड़ दो या घटा दो, एक्स बच जाए और गुना करने पर माइनस 1056 बच जाए। तो ये तो मन में सोचने से होगा नहीं, तो उसके लिए तुमको करना क्या है, बस इसका एलसीएम निकाल देना है। क्या करना है ना, एलसीएम। 1056 का एलसीएम निकालो। बोलो, 2 से कटाओगे 528, 2 से कटाओगे 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 से कटाओगे यहां पर 1 3 2, 2 से कटाइएगा यहाँ पे 6 6, 2 से कटाइएगा यहाँ पर 33, हो तो गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 33 में से 32 जाएगा तो एगो एक्स, गुना कीजिएगा 33 में 32 से तो हो जाएगा 1056। आइए ध्यान से देखिए, यानी अब आपको करना क्या है, हमको कॉमन की बात है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे कर लेते हैं -32x अब प्लस यहां पे 33x। बोलो, 33 गो x में से 32 गो x जाएगा तो एगो x बच जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस गुना करोगे 1056 हो जाएगा। अब तो बनाना चुटकियों का खेल है जी। और कौन, मैंने सेट में, हर सेट में फर्स्ट इंटू लास्ट बताया ही था। ध्यान से देखिए, कॉमन निकालिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 2 भी है और x भी है, निकाल दीजिए। 2 निकल गया, एगो x निकल गया, कोगो x बचा, एगो। अब माइनस 2 के पहाड़ा क बार में 32, 16 बार में, यानी 16 दूनी 32, x निकल गया, छोड़ दीजिए। प्लस किसका पहाड़ा है जी, 33 का। चलिए, और आपको मालूम है कि यही नो चीज लिखा जाता है, फिर भी समझ जाइए, x का x प्लस माइनस माइनस, 33 के पहाड़ा कब बार पढ़िएगा कि 528 आएगा तो कब बार, 16 बार में, कब बार में, 16 बार में, बराबर 0। ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या करना है समझिए। अब देखिए 2x प्लस क्या है 33, तो 2x प्लस यहाँ पे 33 हो गया, यानी 2x प्लस 33 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, एवं ये दोनों सेम है तो x माइनस 16 बराबर का हो गया 0। अब देखो तुम्हें यहां पर x का मान निकालने, x बराबर सीधे लिख दो, ये प्लस में उधर गया -33 और ये 2 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, तो यानी भागे 2 हो गया। एवं x बराबर ये माइनस में उधर गया प्लस में 16, तो जो x का मान होता है वो धनात्मक संख्या लेते हैं, तो दोनों में धनात्मक कौन है, 16, ये नहीं है। तो बताओ यहां पर आयताकार जो भूखंड की जो चौड़ाई है वो 16 हो गया और इसका जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, देखिए कैसे निकालते हैं, लिखते हैं अतः आयताकार भूखंड का चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान है x का मान कितना है 16, तो 16 मीटर। अब आयताकार भूखंड का लंबाई, तो लंबाई का मान है देख लो 2x प्लस 1, तो 2 गुने x का मान कितना है 16, तो 16 अब प्लस 1, बोले 16 दूनी 32, 1 33 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। देख लीजिए, ये जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक, यानी 16 दूनी 32, 1 33 का। इस तरह से आपका सवाल नंबर 6 खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला बताऊं। सात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि सात भी हमारे पेपर में पूछा जा चुका है। रोहन की मां, किसकी मां, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है।
ठीक है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात में क्या लगाना है जी, प्लस लगाना है, ठीक है, प्लस लगाना है। आगे देखिए 3 वर्ष पश्चात वह 360 हो जाएगी, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु बताना है, हमें रोहन की क्या बताना है, वर्तमान आयु। ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, माना रोहन रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या मान लिया, बोलिए x वर्ष। अब इसकी मां का भी मान लिया जाए, रोहन की मां की वर्तमान आयु, देखिए क्या कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी जब रोहन 1 साल का है तो उसकी मां इससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी प्लस 26 वर्ष। अब यहां प्रश्न से समझिए, अब कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 360 हो जाएगी। कौ वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो दोनों में 3 साल करो, x में 3 साल प्लस हो गया, इसकी मां में भी 3 साल करो, x प्लस 26 प्लस 3। अब दोनों का गुणनफल यानी गुना करो, कितना हो जाएगा 360, तो लिख दो 360। अब इसको सॉल्व करो और आंसर पाओ। देखिए x प्लस 3 अगुने x का x प्लस 26 से 3 29, 360। चलिए देखिए अब इसको सरल कीजिए, x में x से कीजिएगा x स्क्वायर, प्लस है यहां पर भी प्लस है, तो क्या हो गया प्लस 29x में 29x हो गया, प्लस और यहां पे भी प्लस, तो प्लस 3 में x से करोगे क्या हो गया 3x, प्लस 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 होगा 29 तिहाई कितना होता है, तो 30 तिहाई 90, और उसमें से 3 घटा दीजिए 87 हो जाएगा। अब बराबर 360, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 29 गो और 3 गो 32x, देखिए प्लस 87, ये प्लस में है इधर आया माइनस 360 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 32x, आइए 360 में से यानी करे कि प्लस 87 में से 360 घटाना है, तो 87 में से 360 नहीं जाएगा यानी माइनस हो गया। अब 360 में से 87 घटा लो, चलिए घटा दीजिए 3, ये आपका 16 यानी 15 में से हट गया 7, और यहां पर हो गया आपका 200 कितना आ गया 73। फिर से देख लीजिए आशीन दिया 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 5 यानी 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 2 यानी 200 का गया 73 आ गया बराबर 0। अब आप इसको क्या करना है, तोड़ देना है फर्स्ट इंटू लास्ट और आंसर पा लेना है। कैसे तोड़ेंगे सीखिए, क्योंकि आपके पेपर में पूछा जाएगा 2 1 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो एक्स स्क्वायर उतार दीजिए और माइनस 273 उतार दीजिए बराबर 0। दोनों को मने मन में गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 273 में एक्स स्क्वायर से तो 273 एक्स स्क्वायर। अब कोई दो गो संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर आपका 32x आ जाए और गुना करने पर माइनस 273 आ जाए, तो मन में तो सोचने से जल्दी आएगा नहीं, तो आप पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एलसीएम, ताकि आपका झट से आंसर आ जाए। देखिए 273 का कीजिए 3 से, 3 × 27, 3 कम 3, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा तो यहां पर क्या हो गया 13 7 91 और यहां पर 13 आ गया। देखिए 7 3 का 21, 7 3 का 21, ठीक है, और यहां पर 13,
7 त्रिका 21 और 13 कीजिएगा, कहा जाएगा, देखोगे आ रहा है, देखिए नहीं आ रहा है तो देखो 13 तिहाई 39, 39 में से 7 जाएगा 32, आ गया, यानी 39 में 7 जाएगा 32, यानी कर लेंगे क्या, यहाँ पर है देखिए प्लस 39x माइनस 7x, तो 39 में से 7 जाएगा 32x प्लस माइनस माइनस गुना कर दोगे, 9 से 63 के 3, यहाँ पे 7 त्रिका 21 और यहाँ पे 6 27 हो गया का। अब तुमको यहाँ पे कॉमन निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है देख लीजिए क्या है, तो x है तो x रख दीजिए, चलिए एगो x बचा, प्लस 39 है तो 39, चलिए, और यहां पर माइनस किसका पारा है, 7 का, तो 7, और यही नो चीज यहां पे लिखा जाता है, x बचा माइनस माइनस प्लस, 7 के पारा क बार में, तो 39 बार में, x माइनस 7 बराबर 0 लिख दीजिए, x माइनस 7 बराबर 0, एवं x प्लस 39, x प्लस 39 बराबर क्या है 0, तो x प्लस 39 बराबर 0, माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 7 एवं ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी x बराबर माइनस का हो गया 39। तो बोलो इसमें से कौन सा मान लीजिएगा, प्लस वाला कि माइनस वाला, तो कितना बार आपको बताया हूं कि सर प्लस वाला लेना है, क्या लेना है, प्लस वाला, ठीक है। तो हमारा x के मान 7, यानी लिख सकते हैं अतः रोहन की वर्तमान आयु, x माने हो तो x का मान कितना है 7, तो 7 वर्ष आंसर। माँ की नहीं पूछ रहा है तो माँ की नहीं निकालेंगे, ठीक है। आइए तो इस तरह से आपका सवाल नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब बारी है 8, 9, 10, ये सेम एक तरीका का है, इसलिए मैं तीनों को एक पास लिख दिया हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको मिटा दे, चलिए देखिए 8, 9, 10, 8, 9, 10 सेम है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। देखिए इसको पढ़िए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है, ये दोनों सेम है। अब दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, जब विषम कहता है तो अलग कंडीशन लग जाता है, आइसर से कहता है तो अलग लग जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, दो है, एक मान लीजिए माना पहला पूर्णांक, उसके बाद से दूसरा पूर्णांक, तो लिख दीजिए, देखिए ध्यान से, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, देखिए माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो मान लिया हम x का, मान लिया x, उसके बाद से दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब देखो यहां पर क्या खेल है, वही विषम कहेगा तो x प्लस 2 कर दोगे, विषम नहीं कहेगा, धनात्मक केवल पूर्णांक कहेगा तो x प्लस 1 कर दोगे, कोई दिक्कत। वही यहाँ पे विषम है तो x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर केवल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो x प्लस 1 हो जाएगा दूसरा। अब देखो क्या करना है, अब यहां से प्रश्न से करना है, देखिए अब करें कि इन दोनों का गुणनफल 306 है, इन दोनों को गुना करने पर 306 है, यानी x गुने x प्लस 1 बराबर 306। देखिए कितना आसान है, x में x से कीजिएगा x स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस होगा, x में x से कीजिएगा x बराबर, ये प्लस में इधर है माइनस 306 बराबर 0। फिर से समझिए, x में x से कीजिएगा x स्क्वायर प्लस और प्लस, यानी प्लस, x में x से कीजिएगा x, ये प्लस में है इधर आया माइनस में आया क्या। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ दीजिए, ठीक है। आइए देखिए
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब माइनस 306 का 6 बराबर 0। अब दोनों को मने मन में आप गुना कर लीजिए, पहले दोनों को मने मन में क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए। देखिए प्लस माइनस माइनस, 306 में एक्स स्क्वायर से करोगे क्या हो जाएगा, 306 एक्स स्क्वायर हो गया। अब दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर केवल x बचे और उसको गुना करने पर 306 बचे। ठीक है, तो क्या करेंगे, मन में तो सोचने से होगा नहीं, तो आप उसके लिए बस इसका एलसीएम निकालोगे। क्या निकालोगे, एलसीएम। आओ मैं निकाल दूं, 2 से कीजिएगा, बोलिए 15 और यहां पर 3। अब बोलिए किससे कटेगा, 3 से, तो 3 पचे 15, 3 कम 3। अब किससे कटेगा, बोलिए 3 से, कटाइए 17, 17 से, तो बोलो 2 तिहाई 6, 6 3 18, 18 में से 17 गया 1, गुना कर दीजिएगा तो 306 आ जाएगा। आइए कीजिए, देखिए, तो बोलो 2 तिहाई 6, 6 3 18, यानी प्लस 18x में से को घटा दीजिए, 17x घटा दीजिए। तो 18 में से 17 जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, गुना कीजिएगा प्लस माइनस माइनस, 18 में 17 से 306, एक्स में एक्स है एक्स स्क्वायर। अब बस आपको कॉमन तो कर लेना है, कीजिए, दोनों में x है तो x निकाल दीजिए, 2 गो है तो 1 गो बच गया, प्लस का बचा 18, तो लिख दीजिए यहां पर 18 माइनस किसका पहाड़ा है, देख लीजिए 17 का, तो यहां पर लिख दीजिए 17 x माइनस माइनस का हो गया प्लस, 17 के पहाड़ा क बार में, तो 17 के पहाड़ा 18 बार में 306। चलो तो बोलो यहां पर x माइनस 17 बराबर 0, x माइनस 17 बराबर 0 एवं बोलो x प्लस 18, x प्लस 18 बराबर क्या है, 0, यानी x प्लस 18 बराबर 0। बोलिए ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो मैं यहां पर लिख दिया x बराबर 17 एवं ये प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो लिख दीजिए x बराबर माइनस 18। अब बोलो, अब आंसर क्या होगा, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहां पर हमको धनात्मक संख्या लेना है, तो धनात्मक 17 है कि माइनस 18 है, तो हर किसी को लग रहा है सर कि 17 है, तो लिख दीजिए अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x, तो x का मान कितना है 17। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, बोलो 17 यानी x, तो x का मान क्या है 17, अब प्लस 1, तो 17 प्लस 1 कितना हो गया 18। इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अब 9 नंबर 9 ऐसा ही बनेगा, बस इसमें वर्ग का बात है तो वर्ग कर लेंगे क्या, देखिए ध्यान से, मिटा दे, देखिए 9 के लिए रेडी, यहां से प्रश्न से सेम वही है, कुछ चेंजिंग नहीं है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है इन पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो इसका वर्ग कर दीजिए, x का वर्ग कर दीजिए, अब प्लस x प्लस 1 का वर्ग कर दीजिए, इन दोनों के वर्गों का योग कितना है 365, तो यहां पर लिख दीजिए 365, सेम था इसलिए देखो x का करोगे x स्क्वायर, अब बोलो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कर लीजिए, बोलिए a का मान x का स्क्वायर, b का मान 1 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 a के मान x, b के मान 1, अब बराबर 365। बोलिए एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर, कगो दो गो, तो 2x स्क्वायर, प्लस 2 में x से करोगे 2x, 2x में 1 से करोगे तो प्लस 2x,
आप प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस में है इधर आएगा तो -300 का हो गया 65 बराबर 0। देखिए अब क्या करना है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 2x, क्या एक में से 365 जाएगा? नहीं न जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा माइनस, और 365 में से गया 364 बराबर 0। क्या इसमें कॉमन निकलेगा? हाँ जी निकलेगा। कैसे? देखिए सब में 2 का पहाड़ा है, निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर बच गया प्लस एक्स बच गया माइनस 3 के पहाड़ा, ये 2 के पहाड़ा कीजिए, बोलिए 2 दूनी 4, 2 आठे 16, और यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी 282 हो गया। कितना गया? नहीं 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 182 हो गया, मैंने गलत बोल दिया। 100 का हो गया 82 बराबर 0। 2 गुना में है, उधर जाएगा भाग में, तो 0/2 स्वाहा, यानी क्या हो गया? वो भी 0 हो गया। आइए ध्यान से देखिए क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब फिर से फर्स्ट इंटू लास्ट, अच्छा से फर्स्ट इंटू लास्ट सीख लीजिए, क्योंकि आपको 2 नंबर वाला और 1 नंबर वाला आना तय है। आइए ध्यान से देखिए, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। मैंने कहा बोला था दोनों को गुना कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस 182 में एक्स स्क्वायर से करोगे 182 एक्स स्क्वायर। अब क्या दो संख्या लेना है, जिसको जोड़ दो या घटा दो, हमारा क्या आ जाए? एक प्लस एक्स आ जाए, क्या आ जाए? प्लस एक्स आ जाए। ठीक है, अब देखिए, और गुना करने पर माइनस 182, सिंपल है, ये तो कोई बना देगा। 14 13, 14 में से 13 गया 1, और 14 में 13 से करोगे 182। अब लिख देता हूं, कितना तोड़ के बताऊं, दिक्कत है तो तोड़ लो, एलसीएम निकाल लो। ठीक है, देखिए तो 14x माइनस 13x, 14 में से 13 जाएगा 1x, आप प्लस माइनस माइनस 14 में 13 से 182। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? x, 2 गो है तो 1 गो बच गया, प्लस यहाँ पे 14 माइनस किसका पहाड़ा है जी? 13 का, बोलिए x बचा, माइनस माइनस प्लस 13 के पहाड़ा क बार में 182, 14 बार में, लिख दीजिए 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, यानी x माइनस 13 बराबर 0 एवं दोनों सेम सेम है तो x प्लस 14 बराबर 0। बोलिए ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 13 एवं x बराबर माइनस 14। तो बोलिए कौन सा मान लीजिएगा जी, प्लस वाला कि माइनस वाला? तो हाँ जी आपको प्लस वाला लेना है ना, तो प्लस वाला। अब लिख सकते हो नो, अतः पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x, तो x का मान कितना है? 13, और दूसरा 13 प्लस 1 का हो जाएगा 14। ठीक है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। तो चलिए आपका सवाल नंबर 9 खत्म हो जाता है। 10 नंबर देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए, मिटा दें। देखिए 10 नंबर, 10 नंबर बोर्ड पे ध्यान से देखिए। ठीक है, 10 नंबर में कह रहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम, विषम में क्या हो जाएगा? x प्लस 2 हो जाएगा दूसरा का, याद पड़ता है नो, लिख दीजिए, इसमें भी लिख दीजिए, माना पहला क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x हो गया। दूसरा मान लीजिए, दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम है तो x प्लस का हो गया 2। प्रश्न से अब आपसे कह रहा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनको वर्गों का योग 290 है।
ये आपके लिए मैं छोड़ूंगा, ध्यान से देखिएगा। इनके वर्गों का योग कह रहा है, यानी एगो x है, x का वर्ग कर दीजिए, प्लस x प्लस 2 है तो x प्लस 2 का वर्ग कर दीजिए, बराबर कितना है 290, तो 290। ठीक है, मैं यहां पर समीकरण ला दूंगा, ध्यान से देख लीजिए, समीकरण ला दूंगा और उसके बाद से छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए x का वर्ग करोगे तो एक्स स्क्वायर, आइए a प्लस बी का होल स्क्वायर है क्या, तो a का मान x है तो x का स्क्वायर, प्लस b के मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 गुने a का मान x और b के मान 2 बराबर 290। बोलिए एगो एक्स स्क्वायर, एगो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, बोलिए 2 दूनी 4x, आप प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, ये प्लस में है 290, इधर आएगा तो माइनस 200 का हो गया 90 बराबर 0। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, प्लस का प्लस 2 दूनी 4 और x का x, प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में आ गया। ठीक है, आगे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x, है देखो 4 में से 290 जाएगा, 4 में से 290 जाएगा, नहीं ना जाएगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएगा 286 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 86 बराबर 0। अब देखिए इसमें से कॉमन निकाल दीजिए तो क्या होगा बताओ, 2 निकल गया तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 यानी 2x हो गया, अब माइनस कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 बराबर 0। देखिए 2 जब कॉमन आपने निकल दिया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस का प्लस 2 दूनी 4x, माइनस का माइनस और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौके 2 ते 6। अब बताइए 2 गुना में उधर जाएगा भाग में, 2 गुना में जाएगा उधर भाग में, तो ये 0 के नीचे जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, क्या बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट कर देना है, कितना बताऊं फर्स्ट इंटू लास्ट, फिर भी देख लीजिए, आइए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर उतार देना है, माइनस 143 उतार दिया, अब क्या करना है प्लस माइनस माइनस, मने मन में गुना कर देना है 143 में एक्स स्क्वायर से, तो 143 एक्स स्क्वायर। दो गो संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 2x आ जाए और गुना करने पर 143 आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या होगा, आते हैं सीधे किससे कटता है देख लेते हैं। 143 11 के पारे से कटाइए, 11 कम 11 का बचा 3, 3 और यहाँ पर 3 तो 33 यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी 11 और 13, 13 में से 11 गया 2x और 13 में 11 गुनोगे 143, क्या दिक्कत नहीं नो, तो बोलिए 13x माइनस 11x। चलिए अब दोनों में कॉमन क्या है देख लीजिए, x, तो x बाबू x स्क्वायर है तो एगो बच गया, प्लस इसमें से x निकल गया तो क्या बचा 13, देखिए माइनस किसका पहाड़ा है 11 का, क्या बच गया x, यही चीज नु लिखा जाता है, तो x प्लस 13 बराबर 0। x माइनस 11 बराबर 0, तो यहाँ पर x माइनस 11 बराबर 0 एवं x प्लस 13 बराबर 0, दोनों सेम है, तो x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस में उधर जाएगा प्लस में यानी 11 एवं x बराबर माइनस 13। अब हमारा एक माइनस में है और एक प्लस में है, आखिर कौन मान लीजिएगा प्लस वाला, तो लिख दीजिएगा प्लस वाला। चलिए अतः में क्या लिखिएगा बताइए, लिखूंगा नहीं लिख दीजिएगा, क्या लिखिए लीजिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखेगा, अतः पहला क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x, x का मान क्या 11, तो लिख दीजिएगा 11 का, उसके बाद से दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x, x का मान 11 आप प्लस 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा नो,
तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए यहीं पे लिख देता हूं, लिख ही देता हूं। पहला क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x है, x का मान कितना है 11। दूसरा क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक, बोलो क्या माने हो, x प्लस 2, x के मान 11 अब प्लस 2 कितना हो गया 13। इस तरह से हमारा क्या हो गया आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको 15 से बताऊं, ठीक है। चलिए ध्यान से, चलिए अब 11 से लेकर के 15 यदि आप ये सेट पूर्ण रूप से देख लेते हैं तो आपको मजा आ जाएगा दीर्घ में, ठीक है। आइए देखिए 11 का कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 100 क्या है 82 है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए, माना दो संख्या है तो एगो पहली संख्या बराबर और एक यहां पे दूसरी संख्या बराबर। देखिए दोनों संख्या का योग 27 है, तो यदि आप उसमें से एक संख्या x मान लिए, क्या मान लिए x, जो दो, यदि एक संख्या x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो 27 में से आपने x मान लिया तो बचा कितना, तो 27 माइनस का बचा x बचा। यानी दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है, यदि एक संख्या x मान लिया तो दूसरा क्या होगा, तो 27 में से x ही कम हुआ है तो 27 माइनस x हो गया। अब देखिए प्रश्न से, देखिए प्रश्न से अब कह रहा है कि इन दोनों का जो योग है वो 27 हो गया और गुणनफल 100 क्या है 82 है। ध्यान से देखिए दोनों का गुणनफल 182 है, यानी x गुने 27 माइनस x बराबर 182 बराबर है, तो यह x में 27 से गुना कीजिएगा 27x प्लस माइनस माइनस x में x से कीजिएगा x स्क्वायर बराबर 182। देखिए इधर माइनस है, ठीक है, तो माइनस कॉमन कर सकते हो या सबको हटा दो, काहे झंझट करोगे, हटाओ सबको, हटाओ उधर, इधर बच गया 0। देखो ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर हो गया। ये प्लस है उधर जाएगा माइनस में, यानी माइनस 27x अब प्लस पहले से 182, सबको हटा दिया तो 0, ये माइनस इधर आया प्लस, ये प्लस इधर आया माइनस, 100 प्लस 82 है। अब इसके बराबर 0 है तो 0 भर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब आप इसका फर्स्ट इंटू लास्ट कर दीजिएगा, आंसर निकल गया। मैं फर्स्ट इंटू लास्ट इतना बताया, ठीक है। चलिए फिर से बता रहा हूं, ध्यान देखिए, एक्स स्क्वायर उतार दो, अब प्लस 182 को उतार दो बराबर 0। दोनों को गुना करोगे प्लस और प्लस प्लस ही होगा, एक्स स्क्वायर में 182 से क्या हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दो संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर और घटाने पर हमारा हो जाए यहां पर माइनस 27 हो जाए और गुना करने पर 182 हो जाए, तो कैसे करेंगे, तो 14 और 13 कितना होता है 27 और गुना करने पर 182 हो जाना चाहिए। देख लीजिए 14 13 में 4 3 12, 3 1 4, 4 1 ये हो गया, ठीक है। तो ये अब टूट जाएगा। अब हमको दो संख्याएं लेना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर माइनस 27 एक्स आ जाए और गुना करने पर 182, तो क्या है 14 और 13, तो लिख दीजिए माइनस 14x माइनस 13x। आई देखिए दोनों में कॉमन क्या है x है, बचा कौची x माइनस क्या है x निकल गया, का बचा 14।
देखिए माइनस किसका पहाड़ा 13 का, तो 13 क्या बचा देखिए x, अब माइनस प्लस माइनस क्या है 13 के पहाड़ा क बार में 182 14 बार में, तो लिखिए यहां पर 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0, यानी x माइनस 13 बराबर 0 एवं भाई दोनों सेम सेम है तो x माइनस 14 बराबर 0। देखिए ये माइनस में है उधर गया प्लस में, ये माइनस में उधर गया प्लस में, यानी x बराबर 13 एवं x बराबर ये माइनस में उधर गया प्लस हो गया 14। अब सर तो ये दोनों है, हमारा दोनों प्लस में है, तो अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में दोनों उसका मान लेंगे। कैसे, देखिए ध्यान से, यहां पर लिखेंगे जब x बराबर 13, ठीक है, लेने पर पहली संख्या, कौन संख्या, पहली संख्या, तो पहली जो संख्या है वो क्या है x, तो x के मान 13 है, तो 13 कर लिया। अब यहाँ पे दूसरी संख्या, कौन संख्या, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 27 माइनस एक्स के मान क्या है 13, तो 13 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 27 में से 13 घटाइएगा, अरे यार रुक कोई क्या कहते नहीं। देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 27 माइनस एक्स तो 27, और यहाँ पर एक्स के मान क्या है 13, तो 27 में से 13 गया तो क्या हो जाएगा, बोलिए 14, तो 14 एक हो गया। फिर से यहां पर क्या कर लीजिएगा, जब x बराबर 14 लेने पर, ठीक है, अब बोलिए पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या माने हैं देख लीजिए x, तो x के मान 14 लिए हो तो 14। अब कौन संख्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या है 27 माइनस एक्स, तो x के मान क्या है 14, तो घटेगा तो क्या हो गया 13। तो इस तरह से हमारा जो सवाल नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 12 नंबर जो सवाल है यह हमारे बिहार बोर्ड के पेपर में शॉर्ट दीर्घ दोनों में आ गया है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। बात कर रहा है समकोण त्रिभुज का, तो पहले आप समकोण त्रिभुज एक बना लीजिए। चलिए मैंने एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज की रचना कर दिया। ठीक है, देखिए अब समकोण करने के बाद से यहाँ पर चलिए ए ले लिया, ये बी ले लिया और सी ले लिया, ये समकोण हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर कर्ण दिया है 13, तो यह है आपका 13 सेंटीमीटर। बाकी आपको समझना है, देखिए कैसे समझना है। एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ये जो समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वह आधार से 7 कम है। कितना कम है, 7। मान लिया कि मैं आधार को x ले लिया, क्या ले लिया, x सेंटीमीटर, आधार x सेंटीमीटर हो गया, तो ऊंचाई जो है वह कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस का हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो कह रहे कि दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, चलिए कर्ण क्या है, एसी है, बराबर कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। अब मान लेंगे, माना आधार क्या बीसी, तो बीसी को आपने क्या माने हो x, तो x सेंटीमीटर। ऊंचाई को आपने क्या है AB को क्या माने हो x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब यहां से प्रश्न से ये समकोण है तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, तो लिख दीजिए यहां पर पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लिख दीजिए कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, ए सी स्क्वायर, लंब क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी स्क्वायर। कर्ण ए सी का मान कितना है 13, तो भर लीजिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर। ए बी का मान क्या है, x माइनस 7 का स्क्वायर। अब बी सी के मान x है तो x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 169, तो यहाँ पर लिख दीजिए 169। ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो पहले का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस 2ab। तो बोलिए a का मान क्या है x का स्क्वायर प्लस b का मान क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2 गुने a के मान x अब b के मान 7। अब प्लस x का करोगे तो x स्क्वायर। देखिए 169 बराबर एगो एक्स स्क्वायर कितना हो गया बोलिए 2x स्क्वायर। अब माइनस 2 सतह कितना हो गया 14x। अब प्लस 7 का स्क्वायर कीजिएगा क्या हो जाएगा 49, तो 7 का स्क्वायर 49। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो भेज दीजिए 0 हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 अब माइनस 169। ये प्लस में है, उधर गया था माइनस 169 हो गया। देखिए 0 का 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x। क्या प्लस 49 में से 169 जाएगा, नहीं न जाएगा, तो माइनस हो गया और 169 में से 49 गया तो 100 का हो गया 20 हो गया। इसके बराबर क्या 0 तक कर लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। बस इसका करना क्या है फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ देना है, तोड़िए। चलिए पहले कॉमन निकाल दो, इसमें क्या देखिए 2 है, निकालो 2 को। एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस यहाँ पे क्या बच गया 60 बराबर 0। सब में 2 का पारा है तो मैंने 2 का पारा निकाल दिया, 2 गुना में है उधर भेजोगे भाग में तो 0/2 यानी जे आपका 2 का हो गया खत्म हो गया। आइए ध्यान से देखिए, यानी क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। चलिए यहीं पे ले लिया जाए, चलो पहले यहीं पे ले लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 60 बराबर 0। देखो प्लस माइनस माइनस 60 में एक्स स्क्वायर से करोगे तो 60x स्क्वायर। अब दो गो संख्या लेना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर, जिसको जोड़ने पर या घटाने पर हमारा बचे 7x और गुना करने पर हो जाए 60। ठीक है, तो बोलिए ना 12 पचे 60, अब 12 में से 5 जाएगा 7, 12 पचे 60, अब 12 में से 5 जाएगा 7, मिल गया। तो अब लिख दीजिए, देखिए प्लस 5x माइनस 12x, 5 में से 12 नहीं जाएगा तो माइनस 7x, आप गुना करोगे प्लस माइनस माइनस 12 पचे 60 हो गया। अब कॉमन निकाल दीजिए, देखिए ध्यान से दोनों में कॉमन क्या है x है, तो लिखिए यहां पर x। क्या बचा x प्लस का बचा 5 तो x प्लस 5। ये माइनस है तो यहां पर माइनस रखा, किसका पहरा है जी 12 का, तो यहाँ पर लिख दिया 12 और ब्रैकेट में यहां पर क्या बचा ध्यान से देखिए, देखिए 12 बचा तुम्हारा x माइनस 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 प्लस, तो प्लस 12 पचे 60, तो 12 पचे 60 बराबर 0। अब क्या करना है देखिए x माइनस 12 बराबर 0 लिख दीजिए, x माइनस 12 बराबर 0 एवं बोलिए x प्लस 5, x प्लस 5, तो x प्लस 5 बराबर 0। x ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, यानी हो गया हमारा 12 एवं
ये x बराबर प्लस में उधर गया -5 हो गया। अब बोलिए ना, खोल लीजिएगा मन, आप प्लस वाला लीजिएगा कि माइनस वाला लीजिएगा? तो बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लस वाला लेना है। तो प्लस हमारा 12 है, यानी हमारा आधार 12 हो गया और ऊंचाई 12 में से 7 गया, क्या हो गया? 5 हो गया। लिख दीजिए यहां पर, अतः आधार, आधार क्या है? BC, यानी x के मान कितना? 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है? AB, यानी कह रहा है कि x में से 7 घटाना है, यानी 12 में से 7 घटाना है, कितना बच गया? 5 सेंटीमीटर। आपका क्या हो गया आंसर? इस तरह से 12 नंबर आपका कंप्लीट होता है। ये आपका 5 नंबर के लिए है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब सवाल 13 और यहां पर 14 और यहां पर 15, ठीक है, ध्यान से देखिए। मिटा दीजिए इसको। देखिए 13 को ध्यान समझिएगा, क्योंकि 13 बिहार बोर्ड के पेपर में 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सब पूछा है। देखिए क्या करें, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, दो गो संख्या, कौन संख्या? दो गो संख्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। कितना है? 180 है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। छोटी संख्या का वर्ग, यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है, यानी जो स्क्वायर है, वो बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी छोटका का जो वर्ग है वो बड़का का 8 गुना है। तो यहाँ पे बताओ, पहले छोटका मानोगे कि पहले बड़का मानोगे? बड़का मानिएगा तभी ना छोटका होगा, क्योंकि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या, यानी जो बड़का जो संख्या मानोगे उसका वो 8 गुना है। क गुना है? 8 गुना है। तो यहां पर क्या कीजिएगा, देखिए, माना बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बराबर x। अब देखिए, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग लिख दीजिए, छोटी संख्या का वर्ग। चलो, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा? 8x। देख लीजिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का क्या गुना है? 8 गुना है। तो यहाँ पे जो छोटी संख्या का मैंने वर्ग लिया है वो बड़ी संख्या का गुना है? 8 गुना है। वही मान लो छोटी संख्या तो वर्ग है तो उधर लग जाएगा रूट, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न से, अब इनके कह रहे कि वर्गों का अंतर 180 है। ये तो ऑलरेडी वर्ग है तो इसका तो वर्ग करेंगे नहीं, बस एगो इसका वर्ग करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। क्योंकि ये तो ऑलरेडी वर्ग है तो वर्ग नहीं किया, इसका वर्ग नहीं है तो वर्ग किया, दोनों का अंतर 180। क्या? आइए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस 180। एक्स स्क्वायर उतार दीजिएगा, माइनस 180 उतार दिए बराबर 0। अब देखो हमको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस 180 में एक्स स्क्वायर से 180 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें दो संख्या लेना है जिसको जोड़ देने पर या घटा देने पर -8x आ जाए और गुना करने देने पर 180 आ जाए, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, तो बोलिए 18 दहाके का होता है, 18 दहाके का होता है 180 होता है, और 18 में से 18 दहाके 180, ठीक है। तो 18 में से आप 10 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 8 नु बचेगा जी। तो लिख लीजिए यहां पर, ये देखिए, प्लस 10x माइनस 18x, 10 में से 18 नहीं जाएगा तो -8x, गुना कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस 18 दहाके 180 का, बस कॉमन तो कर देना है, ठीक है। आइए
दोनों में कॉमन क्या है, एक्स, एक्स रख दीजिए, एगो एक्स बचा, प्लस क्या बचा यहां पर 10, माइनस किसका पहरा है, 18 का। और मैं कितना बार आपको बोलूं कि यही चीज यहां पे लिखना है, बोलते बोलते इतना नंबर पर मैं आ गया जी। देखिए क्या लिख देना है, x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, तो x माइनस 18 बराबर 0 एवं ये दोनों सेम सेम है, यानी x प्लस 10 बराबर 0। देखिए ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, यानी हो गया हमारा 18 एवं देखिए x ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस हो गया हमारा 10। कौन लीजिएगा, प्लस वाला, तो चलिए लिखिए अब, अतः बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या x माने हो, x का मान कितना है 18, भर दीजिए 18। अब बारी आता है छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है, 8x है, क्या है, पर हमको लाना है छोटी संख्या लाना है। अब लिखेंगे यहां पर, यहां पे तथा कर देते हैं, यहां पे इसलिए कर लेते हैं, इसलिए छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर, समझिए ये वर्ग है, तो वर्ग को यदि बराबर के साइड में पलटा जाएगा तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर किस में लग जाएगा, रूट में, और रूट लगेगा तो चिन्ह का देगा प्लस माइनस, दे दीजिए प्लस माइनस रूट अंडर 8x हो गया। वर्ग है, स्क्वायर है, उधर भेजिएगा तो रूट लग जाएगा, तो इधर खाली संख्या बच गया, प्लस माइनस, देखिए रूट अंडर 8 गुने x का मान कितना है, देख लीजिए 18, 18 प्लस माइनस 18 8 का होता है 144, प्लस माइनस 144 का तोड़िएगा तो 12 में 12 से गुना किया जाता है तो 144 आता है नो, तोड़िएगा तो क्या हो गया 12, आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से आपका 13 नंबर सवाल का होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 14 और 15, ठीक है, चलिए चलिए 14 नंबर का है, द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करना है और आपको द्विघाती सूत्र से आपको यहाँ पे बनाना है। चलिए मैं एक सवाल यहाँ पे लेता हूं द्विघाती सूत्र से बनाने के लिए। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, देखिए यहां पर हमको इसका द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके बनाना है। ठीक है, देखिए तो द्विघाती सूत्र बनेगा कब और कब नहीं बनेगा। यदि इसका द्विघाती सूत्र से नहीं बनता है तो मैं इसको द्विघाती सूत्र से बना दूंगा। ठीक है, देखिए द्विघाती सूत्र उसी चीज पर बनता है यदि इसका विवेचक का मान वास्तविक हो, वास्तविक रहेगा तो उसका मान निकलेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए कैसे करते हैं 14 को आंसर। सबसे पहले यहां पर a ले लीजिएगा और यहां पे यानी मान लीजिएगा, माना a बराबर b बराबर c बराबर, बोलिए a का मान क्या है 2 है तो 2, b के मान क्या है -3 तो -3, c के मान क्या है 5 तो 5। इसलिए हमको विवेचक यानी विविक्तर निकालना है, उसके बाद से ही आपको पता करना है कि ये द्विघाती सूत्र से बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए इसलिए विवेचक, विवेचक यानी डी, बोलो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के मान -3 का स्क्वायर अब -4 गुने ए का मान क्या है 2 तो 2 और सी के मान क्या है 5। -3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 3 9 माइनस खत्म, यहाँ पे -4 दूनी 8, 8 5 40, 9 में से 40 नहीं जाएगा, माइनस का बच जाएगा 31। अब देखो यदि हम विवेचक निकाल रहे हैं,
विविक्तर निकाल रहे हैं, यदि माइनस में आ जाता है तो उसे द्विघाती सूत्र से या फर्स्ट इंटू लास्ट से या पूर्ण वर्ग विधि से किसी विधि से आंसर नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो ये द्विघाती सूत्र से इसका मान संभव नहीं है। एक और मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। देंगे चूंकि इसका मूल का अस्तित्व नहीं है, यानी इसके मूल का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये हमारा 14 बना, पर इस हमारा काम नहीं चलेगा, हमको द्विघाती सूत्र आपको बताना है एक। ठीक है, तो चलिए उसके लिए मैं दूसरा सवाल लेता हूं, इसी को ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसमें कह रहा है विविक्तर, तो विविक्तर ऐसा ही नहीं निकालना है। ठीक है, तो इसका विविक्तर भी सीख लीजिए और द्विघाती सूत्र से भी निकालना सीख लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। चलिए 15 नंबर, 15 में तो है आपको केवल विवेचक, पर मैं इसका द्विघाती सूत्र से ही आपका बनाऊंगा ताकि आप सीख लीजिएगा। चलिए मान लीजिए यहां पर a बराबर, देखिए क्या, a b 80, a का मान क्या है, 3 है, b के मान क्या है देख लो, -4√3 है, c के मान क्या है, 4। चलिए, इसलिए विवेचक d बराबर का होता है b² - 4ac। बोलो, b के मान क्या है, -4√3 का स्क्वायर, -4 गुने a के मान 3 और c के मान 4। इसको क बार, 2 बार देखिएगा, -4√3 गुने -4√3, माइनस से माइनस खत्म, यानी माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, 4 चौका 16, गुना है तो गुना, √3 में √3 से 3 3 का 9 और टूटेगा तो 3, तो यहाँ पर 3 यानी 16 3 का हो गया 48, और ये भी का हो गया 4 3 12, 12 चौका 48। देख लीजिए, वो 4 चौका 16, तो 16 गुना 3 3 का 9 टूटेगा 3, तो 16 3 48, 48 में 47 गया 0। देखो, यदि d के मान 0 आता है या 0 से बड़ा होता है तो मूल का अस्तित्व है, और जब मूल का अस्तित्व है तो आप द्विघाती सूत्र से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे चूंकि मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। अब मूल का अस्तित्व है तो चलिए मैं आपको द्विघाती सूत्र से सिखा देता हूं ताकि आप द्विघाती सूत्र से सीख लीजिए। ठीक है, यहां पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, और द्विघाती सूत्र को हम कहते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, याद रहेगा ना। देखिए, इसलिए x बराबर का होता है -b प्लस माइनस √d बटा का होता है 2a होता है। द्विघाती सूत्र का जो फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बटा 2a होता है। ठीक है, देखिए x बराबर -b प्लस, चलो भले यहां पर देखिए माइनस b के मान क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस हटा दीजिए, खत्म हो गया। यहाँ पे 4√3 हो गया, प्लस माइनस √d के मान 0 है तो यहाँ पर आप रूट के अंदर 0 भर दीजिए, बटा यहाँ पे 2, और a का मान कितना है 3, तो 3 भर दीजिए। देखिए, अब एक बार कर रहा है प्लस में, एक बार कर रहा है माइनस में, तुलना कर लीजिए, यानी x बराबर, ठीक है। देखिए यहां पर आ गया आपका वो 4√3, अब प्लस एक बार 0 और दो तिहाई कितना आ गया 6 एवं अब कर रहा है फिर से x बराबर एक बार माइनस में, यानी 4√3 माइनस 0 अब बटा यहां पर 6। चलिए x बराबर यहाँ पे 4√3 बटा का हो गया 6 एवं देखिए x बराबर का आ गया 4√3 बटा 6, क्योंकि 0 घटे या बहुत जुटे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कटा दीजिए, 2 से कटाइए, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। देखिए x बराबर का हो गया
2√3/3 एवं x बराबर का हो गया 2√3/3। ये आपका आंसर हो गया ना। तो और आगे बढ़ोगे तो और टूट जाएगा। फिलहाल यही तक रहने दीजिए ना। तो इस 3 में 2 को रूट छिपा है रहने यहीं पे, इसलिए बताओ मूल का हो जाएगा। मूल बराबर 2√3/3 एवं 2√3/3 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका द्विघाती सूत्र का है तो द्विघाती सूत्र बना लीजिएगा, या विवेचक है तो विवेचक, ठीक है, बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, यदि आपको आज का सवाल अच्छा लगा हो तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उसका बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, ताकि आपका मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपका उसका नोटिफिकेशन आपके पास अवश्य जाए। और आप चैनल के साथ सब्सक्राइब करने के साथ चैनल को लाइक कीजिएगा, यानी वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और खास बात फिर से वही, अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि आपका जो दोस्त है वो मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।